Guys, very welcome from the channel of Yoga with THB. Thank you very much for liking and subscribing the channel, and for those who have not yet subscribed the channel, do subscribe because there are other videos which may help out regarding the different problems you are having with your body, physical ailment and pains. आज हम लोग जो स्पेशली टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द फ्रोज़न शोल्डर्स। एक जो पहले वीडियोस बनाई हम लोगों ने शोल्डर्स के लिए बनाई थी और आर्म्स के लिए, क्योंकि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी। अभी उन्होंने कुछ और लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि फ्रोज़न शोल्डर को किस तरह से उसकी जो पेन्स हैं उसको किस तरह से हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या फ्रोज़न शोल्डर को किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो उस हवाले से हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात कि डू कंसल्ट विद योर फिजिशियन, योर फिजियोथेरेपिस्ट, एंड देन start any kind of exercise and keep continue your medication until you cure yourself very much free. So let's start. सबसे पहले जो इसमें आपने अपने आप को वार्म अप कर लेना, और वार्म अप करने के लिए क्योंकि यहाँ पे फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं क्योंकि हमारी सेडेंट्री लाइफ है और मॉडर्न लाइफ है जिसमें हम लोग ज़्यादातर अपना जो बॉडी है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से या इसके अलावा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोई जेनेटिकल हो सकते हैं, कोई मेडिकेशन के हवाले से हो जाती है, तो वो आपका जो डॉक्टर है वो बेहतर तरीके से बता सकता है। लेकिन इसको आप लोग किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हो, किस तरह से स्ट्रेच आउट कर सकते हो अपने शोल्डर्स को, ताकि जो फ्रोज़न है, ताकि वो जो प्रॉब्लम आ रही है, वो जकड़े हुए हैं, वो किसी तरीके से बेहतर हो सके। तो उसमें सबसे पहले अपने शोल्डर को यहाँ पे लाइए, और यहाँ पे लाने के बाद इनको इस तरह से मिलाइए, और जहाँ तक आसानी हो सकता है शुरू में आपसे यहाँ तक आएँ, क्योंकि अभी पूरी तरह से खुले नहीं। और ये दोनों जब कोहनियाँ मिलेंगी तो इसको इस तरह से लाइए और इस तरह से पूरी तरह से इसको खुलने दीजिए, और बड़ा ही स्लोली कीजिए, कोई तेज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप 2 सेट इसके दो दफ़ा कर सकते हैं, 3 दफ़ा कर सकते हैं, 5 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से स्लोली इनहेल करते हुए देखिए पूरी तरह से ऊपर, और आप इसके 3 कर लेंगे तो फिर आपने इसको क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज उसी तरह से वापस लेके आना है। आप हम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से, तो इस रोटेशन को आपने 3 टाइम करना है या 2 दफ़ा करना है। अगर स्टार्टिंग में हो सकता है 1 दफ़ा हो आपसे, तो इसको आपने करना है, और इसके बाद 30 सेकंड्स काउंट कर लेने हैं। उसमें आपके 2 हो जाएं या 4 हो जाएं या 6 हो जाएं, जितने आप, लेकिन आसानी से जितना आराम से करेंगे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब इनको आप थोड़ी तरह से वार्म अप कर लें तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने पोस्चर की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ कि आपने इस तरह से खड़े हो जाना। ये देखिएगा मेरे पाँव की तरफ, दोनों पाँव को, ताकि आपका पूरी तरह से बॉडी का वेट जो है वो शिफ्ट हो आपके दोनों एड़ियों पे और आपके पंजों पे। और इस तरह से आप लोगों ने अपना ये वाला हाथ, राइट वाला हाथ इस तरह से लेना है। अगर मैं यहाँ पे बैठूँ तो शायद आपने खड़े होकर इसको करना है, क्योंकि मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ कि आपने ये राइट वाला जो अपना पूरा हाथ है, ये आपने अपने सर से ऊपर अपना शोल्डर रखना है, और थोड़ा सा आपने इस तरह से प्रेस करना है इसको, और 30 सेकंड्स तक। शुरू में हो सकता है आप 10 सेकंड्स तक कर सकें या 15 सेकंड्स तक कर सकें, लेकिन आप इसको 13 सेकंड्स तक। और जब आप खड़े होंगे तो ये पोजीशन इस तरह से बन जाएगी, राइट, ताकि पूरा आप इस तरफ जितना आसानी से कर सकते हैं। 3 और 30 सेकंड्स आपने काउंट करने हैं, 10 सेकंड या 15 सेकंड। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ घूमना है। ये देखिए मेरा शोल्डर मेरे कान के कम से कम ऊपर है, और इस तरफ से पूरी तरह से हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं। 3, दूसरा हाथ बिल्कुल, 2 एंड 1, राइट। इसको आप 30 सेकंड तक कीजिए, 2 सेट इसके कर लें, 3 तरह से कर लीजिए, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपने क्या करना है कि ये देखिएगा मुझे गौर से, मैं इस तरह से दीवार के साथ लगा, और यहाँ से मैंने अपना ये वाला हाथ इस तरह निकाला। ये देखिए ये वाला हाथ मेरा, बाजू मेरा पूरी तरह से पीछे है, और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कर दिया। आगे से मेरे दोनों पाँव, 3, 2 एंड 1। 30 सेकंड काउंट कीजिए, 15 सेकंड काउंट कीजिए, 10 सेकंड काउंट कीजिए, इसी तरह से, राइट। इसके 2 से 3 आप कर सकते हैं रेप्स। और इसी तरह से फिर एक दफ़ा देखिए, मैं दीवार के साथ लगा, पीछे अपना बाजू पूरा निकाला,
जितना शुरू में आपका निकल सकेगा, और फिर यहाँ से इस हाथ को इस तरह से ले लिया। ये वाला हाथ मेरा बिल्कुल आराम से देखिएगा। 2 and 1, 30 सेकेंड्स तक आप इसको काउंट कीजिए और फिर इसको आपने कर लेना है। उसके बाद क्या है जी, आपने अपने दोनों हाथों का वी शेप बनाना है। आप किस तरह से, ये आपने इस तरह से, ये आपने ये बना लिया, और यही वाला आपने रखना है लेफ़्ट वाला हाथ यहाँ, राइट वाला, और जितना आगे आ सकता है इसको आपने आगे करना है। पीछे से दोनों पाँव अपने मिलाते हुए, ये देखिएगा ये शेप, और इसको आप जितना जूजू आपके शोल्डर खुलेंगे उसमें स्ट्रेच बढ़ेगा, और आप में जितना यहाँ पे कंजक्शन है, जितना ज़्यादा इसमें पूरी तरह से वो जकड़े हुए हैं, वो अपने प्रॉपर प्लेस पे आना शुरू हो जाएंगे। इसको अभी भी आप शुरू में 10 सेकंड्स से स्टार्ट कीजिए, 20 सेकंड्स तक जाइए, 30 सेकंड्स तक, और इसके भी आप 2 से 3 रेप्स जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये कर लिया, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने ये अपने दोनों पाँव को इस तरह से लेके आना है, और यहाँ से आपने इस पोजीशन में आना है। ये सारा हमारा इस तरह से होगा। ये देखिएगा दोनों शोल्डर, कोशिश करें कि अपनी दोनों कोहनियाँ अगर लग सकती हैं, आपका जो फोरहेड है वो दीवार के साथ होगा। अगर इस करने में मुश्किल हो तो आप इस तरह से कर लीजिए कि आपका सर दीवार के साथ, और हाथ देखिए इस तरह से पुश करेंगे आप, और स्टार्ट में आप 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, फिर 20 सेकंड्स तक जाइए, और फिर 30 सेकंड्स तक आप आसानी से आ जाएंगे। राइट, इसको करने के बाद थोड़ा सा आप सुकून कीजिए, और अपने दोनों शोल्डर को इस तरह से आपने, ये देखिए इस तरह सांस लेते हुए और सांस निकालते हुए, 1 2 3 4 and 5। राइट जी, मतलब इसको भी आप 10 सेकंड तक कर लीजिएगा। फिर आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने की दीवार की तरफ, पीछे से अपने पाँव को थोड़ा सा ऐसे पीछे की जानिब निकालिए। अब आपके जो हाथ हैं दोनों, वो देखिएगा ऊपर है, प्रेस करेंगे और फिर काउंट करते करते वापस आएंगे। इसी तरह से इसमें आप लास्ट कर सकते हैं। इसको भी आप 10 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 20 सेकंड्स, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हुए आप 60 सेकंड्स तक भी जा सकते हैं, यानी कि 1 मिनट तक भी। अब ये वाला आपने हाथ यहाँ पे रखा, और ये आपका देखिए फासला कितना ज़्यादा हो गया। आप इस फासले को बढ़ाते जाइए, और फिर यहाँ से इस बाजू को भी यहाँ पे लाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिलता, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, नो प्रॉब्लम। 3 2 and 1। लैटरल शेप में आप अपने आप को यहाँ पे देखिए दोबारा से ये पाँव, और फिर इसको बढ़ाते जाइए, और यहाँ पे आपका प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। और यहाँ से आपने 2 1 राइट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 50 एंड 60 सेकेंड्स तक। जूजू आपका ये अपनी जगह पे मसल आएगा, जूजू आप इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी आएगी, जितना ज़्यादा स्ट्रेचेस आएंगे तो आपके हाथों में भी स्पेशली जो नर्वनेस रहता है, स्पेशली आपके फ्रोज़न शोल्डर रहते हैं, जकड़े हुए कंधे रहते हैं कि आप कुछ लिख नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, लेट नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो ये यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। Thank you very much once again for giving your precious time for watching the video. Do share it with those who are really suffering with this kind of pains. Thank you very much once again.